सो है गाइस, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि कोविड के इस टफ टाइम में अगर काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी निकले, और जब भी बाहर निकले तो डबल मास्क और सैनिटाइज़र का प्रॉपर ढंग से यूज़ करें। आज हम बात करने वाले हैं डाटा लीकिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि सोशल मीडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर जब भी हम डिजिटली या फिर नेटवर्क और फिर इंटरनेट पर होते हैं तब इसको सब इंडिया में ध्यान से देखता नहीं है। हम उनसे कहते हैं कि आपका डाटा लीक हो गया, अरे क्या लीक हो गया, कुछ नहीं लीक होने के लिए पड़ा ही क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आपको कोई फ्री में कुछ मिल रहा है ना, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखें फ्री में कुछ नहीं होता है, उसके बदले में आपसे कोई ना कोई कुछ एक्सपेक्ट करता है। तो एक सवाल तो आप सबके मन में आ ही गया होगा कि डाटा लीकिंग कहते किसे हैं। तो डाटा लीकिंग बेसिकली जी वो होता है जब हमारा इन्फॉर्मेशन बिना हमारे परमिशन के किसी को दे दिया जाता है। तो ये करता कौन है? तो बेसिकली वो सोशल मीडियाज़ कंपनी या फिर ऐप्स या फिर बेसिकली पेमेंट कंपनीज़, जो भी ऐप्स हो, डिजिटली कंपनी जो हमारी डाटा इधर उधर करती है। ये ऑफलाइन भी होता है, लेकिन ऑफलाइन का उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑफलाइन कैसे होता है? जैसे कि हम डाटा जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं कोई फॉर्म भरने, और वहाँ पे हम अपना पहचान पत्र ये वो सब जमा कर देते हैं। वो अपना काम कर लिया और फिर उसे रख दिया, और फिर वो दूसरे को दे दिया कि आप भी कर लेना इससे। तो वो हो गया ऑफलाइन डाटा लीकिंग। ऑनलाइन क्या होता है? जैसे कि जब भी हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर अपना कॉन्टैक्ट्स इन्फो शेयर करते हैं, जैसे कि अलाउ करते हैं कि आप मेरे कॉन्टैक्ट्स को रीड कर सकते हैं, प्राइवेसी को रीड कर सकते हैं, मेरे लोकेशन को रीड कर सकते हैं, मेरी इंटरेस्ट को रीड कर सकते हैं। बेसिकली सब फेसबुक की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो वो सारी इंटरेस्ट फेसबुक सारे को मिलाकर आपको एक पर्सन कैटेगराइज करता है कि ये किस चीज़ में बेसिकली बंदा इंटरेस्टेड हो सकता है। लीजिए उन सारी डाटाज़ के अनुसार मैं एक कार लवर आदमी हूँ, मुझे कार बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फेसबुक क्या करेगा, उस डाटा को कार वाली कंपनी के पास सेंड कर दिया कि ये आदमी कार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये हो गया डाटा लीकिंग, हमारे परमिशन के बिना दूसरे कंपनी को डाटा दे दिया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर होता क्यों है? तो देखिए, जैसे जैसे बिजनेस सब डिजिटली देखिए जैसे जैसे सारा चीज़ इंटरनेट पर शिफ्ट होगा तो डिजिटल डाटा लीकिंग और भी ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारी कंपनियां ऑनलाइन सेल करना शुरू कर चुकी है, तो आपसे वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके हाव भाव जान नहीं पा रहे हैं। तो उसका बेसिकली अब एक ही ऑप्शन बचा है कि उसका इंटरेस्ट को जाने और वहाँ पर पहुँचें। तो कंपनीज़ अब क्या करती हैं कि दूसरे कंपनीज़ से डाटाज़ खरीदती हैं। ऐसे ही जैसे कि आपको बहुत सारे कोचिंग का फ़ोन आने लगता होगा, जैसे ही आप 10th पास करते होंगे, आपने उन्हें बताया क्या? नहीं ना, लेकिन उन्हें पता चल जाता है। कहीं ना कहीं आपने फॉर्म भरा हो कि आई एम स्टडिंग इन 10th, तो वो सारे डाटा वहाँ पे बेच दिया जाते हैं। तो उसी तरह जैसे जैसे डिजिटली बढ़ेगा, डिजिटल होने के बाद और कोई ऑप्शन बचता नहीं है ऑडियंस तक रीच करने का। और सबसे बड़ी बात ऐड चलाने में पैसे लगते हैं। तो पैसे जब भी हम खर्च करते हैं तो हम चाहते हैं इफेक्टिव हो, कि अगर हम 2 रुपये खर्च करें तो उससे हमें 4 रुपये इनकम हो। तो वही चाहती है सारी कंपनियां कि डाटा खरीद कर कम पैसों में ऐड चलाकर ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। अब आपके मन में एक और सवाल आ गया होगा कि आखिर इससे हम बच कैसे सकते हैं? तो बेसिकली इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो आपसे लेंगे ही। बस मैं आपको ये 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ पर ज़रूरत ना हो प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन देने का, वहाँ पर ना दे, उसे अलाउ ना करे। जब भी ज़रूरत ना हो तो उसे कैमरा को अलाउ ना करे, स्टोरेज को अलाउ ना करे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी डाटा लीकिंग होती रहेगी, हमेशा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कुछ समय पहले मैंने एक JioFi का रिव्यू वीडियो डाला था, ओके। तो वहाँ पर मैंने रिव्यू वीडियो को जैसे ही क्लिक किया, मैंने खुद दूसरे अकाउंट से देखा था, दूसरे के फ़ोन से, तो उसके नीचे मुझे JioFi का ऐड आने लगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है। आपके एक एक स्टेप को देखा जा रहा है कहीं कहीं, कि ताकि उससे लोगों को फ़ायदा हो सके, आपको नहीं जो पैसे दे रहे हैं उन्हें। गाइस, ये रही डाटा लीकिंग के ऊपर आज की वीडियो। बस इतना ही रहा, आज ख़त्म करते हैं इतना ही पर। सो बहुत देर हो गए मुझे पता है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेरिफिक कंडीशन है। रोज़ के रोज़ बारिश हो रहा है या फिर तेज़ धूप रहती है, जिसकी वजह से मेरी आउटडोर शूटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो बस समझना, वीडियोज़ आती रहेंगी, सॉरी लेट होने के लिए। एंड कहना यही चाहूँगा कि मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लेना, और अपना कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ मुझे भेज देना क्वेरीज़, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको पूरा सहयोग करूँगा आपको भी आगे बढ़ने में। सो बाय बाय।